ठीक है, देखो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी √10/2 आया था आपका, बराबर है। √10 का वैल्यू निकालना है तो लॉग टेबल से निकाल सकते हो, वैसे तो आपको लर्न ही होना चाहिए, ये सारे वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए। तो √10 के लिए सीधा जाना है आपको कहाँ पे, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट देख लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट का वैल्यू दिख जाता है आपको, स्क्वायर रूट या स्क्वायर या स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में स्क्वायर रूट आता है, बराबर है 1 to 10, 1 to 10। तो यहाँ पे आपको जाना है 10 में। 10 देखो 10 कहाँ पे है, 10 कहाँ पे है, 10 यस दिस वन, बराबर है। देखो 10 को 0 में देखना है, 10 को 0 में देखना है, √10 का वैल्यू चाहिए, बराबर है। 10 सिर्फ मेन कॉलम में देखना है और कुछ पॉइंट नहीं है यहाँ पे, यानी कि 10.000 है, क्लियर। तो 10 को देखो मेन कॉलम में, और ये तो 0 को देखो डिफरेंस कॉलम में। मेन डिफरेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, 0 0 ही है। तो मेन कॉलम में देखो, मेन कॉलम में 10 को 0 में देखना है, दैट इज 10 को 0 में देखो तो 3.162 आता है, 3.162 आता है, क्लियर। तो 3.16 को 162 को वहाँ पे जाके पुट कर दो, ठीक है, 3.162 को। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.162 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसके लिए लॉग टेबल नहीं यूज करना, सिंपल मैथमेटिकल डिवीजन से भी आप निकाल सकते हो, दैट इज 2, यहाँ पे 1, ठीक है, इसके बाद में 5 8 1, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है, दैट इज 1.581 हर्ट्ज। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। यस और नो, नोट इट डाउन फास्ट। सो ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी, ये भैया ये भाई ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लियर। वैसे तो आपको नीट और जेडबलई के लिए √2 का वैल्यू पता होना चाहिए, √3 का वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद में √5 का वैल्यू पता होना चाहिए, √10 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्लियर। √2 और √3 का तो वैल्यू मोस्ट कॉमन है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, ओके डन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो फास्ट, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो फास्ट, ठीक है। एक्सरसाइज का एट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम at what distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing linear SHM, परफॉर्मिंग, मैं यहाँ पे SHM लिख रहा हूँ, परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, कॉमा 3 टाइम्स इट्स, देखो यहाँ पे कॉमा है, 3 टाइम्स इट्स, न्यूमेरिकल रीड भी करते आना चाहिए, कॉमा से थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन का जो आस्किंग है, जो पॉइंट आउट है वो बदल जाता है, ठीक है। 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो आपको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, देखो क्वेश्चन क्या बोले, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन से कौन से डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ओके, उसका एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स। तो देखो इसको इसके साथ में रिलेट करना है, एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेट नहीं करना है। तो देखो गिवन डेटा फास्ट, क्या गिवन है आपको, नोट डाउन करो, एम्पलीट्यूड गिवन है सी, बराबर है 8 सेंटीमीटर, ओके 8 सेंटीमीटर। देन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी आपको गिवन है, तो हमें रिलेशन गिवन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी, देखो ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन से पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है 3 टाइम्स ट्रिपल्स टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना है टू फाइंड दैट इज डिस्टेंस,
एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी आपके एक्सरसाइज में के क्वेश्चन है। ओके, सभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऐसा कोई डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टू फाइंड हमें क्या निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस, तो एक्स हमें निकालना है कि कौन से डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है। क्लियर, तो सॉल्यूशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्यूशन, तो कंडीशन उन्होंने गिवन है, हमें सिर्फ फार्मूला पुट करना है। क्लियर, देखो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड अगर 8 सेंटीमीटर में आप रखते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी है एक्स भी है, ये भी सेंटीमीटर में आने वाला है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये भी मीटर में आने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑसिलेशन में आपने देखा है तो एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में गिवन रहता है। क्लियर, तो जो भी आंसर आने वाला है डिस्प्लेसमेंट का वो भी आपको सेंटीमीटर में ही मिलने वाला है। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन में कर सकते हो, मगर वो मीटर में आए तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रखने वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी लाइक दैट, ये गिवन है आपको 2 जूल है 3 जूल है, ऐसा कोई गिवन नहीं है। तो कीप इट एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंडीशन गिवन। सो हमें तो यहाँ पे वी नो दैट WKT लिख सकते हो, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज हाफ के बराबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ के, यस बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो बताओ यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला है, हाफ हाफ मर गया के, ये मर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, यस, तो यहाँ पे बचने वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर। थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, फिर जाके एम्पलीट्यूड का वैल्यू पुट करो, अभी मत पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, बराबर है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है, दैट इज 4x स्क्वायर। क्या बनने वाला है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। अरे ब्रैकेट है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट तो बोथ द साइड, तो यहाँ पे रूट ए चला आएगा, बराबर, यहाँ पे ये आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 आएगा, बराबर ये x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x के लिए रिलेशन बनाओ, दैट इज a/2। क्लियर, बन गया आपका, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो x a का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब दैट इज 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, मेन पोजीशन से लेके 4 सेंटीमीटर पे आपका काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बनने वाला है। क्लियर, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बनने वाला है, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर फाइनल आंसर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, आंसर लिखना है तो लिख सकते हो, जो आपको मुझे उसी लैंग्वेज में आपको आंसर बताना है, तो अलग लैंग्वेज में नहीं बताना, जिस लैंग्वेज में आपको गिना तो आंसर, ठीक है, बता सकते हो, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन वेयर, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, जैसे टू फाइंड या टू फाइंड से ही उठाना है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन where the kinetic energy of a particle performing simple harmonic motion 3 times its potential energy, okay, is 4 centimeter। अलग अलग लैंग्वेज में आप बता सकते हो, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी is equal to 3 times potential energy is 4 सेंटीमीटर, खत्म। ओके, डन। चलो यहाँ पे हम